RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। मुसल्लह अफवाज के आजमूदाकार सिपाही कौमी शऊर के जीते जागते सतून, इज्तिमाई दिलेरी की अलामत और मुस्तकबिल की नस्लों के लिए बाइश तरगीब, वजीर दिफा राजनाथ सिंह। 10वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानी नताइज का ऐलान, कामयाब करार पाए गए उम्मीदवारों की शरह बितरतीब 84 और 85%। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक मुल्क की तामीर में किसान मजबूत, साझेदार, खुद कफील भारत बनाने में किसानों का रोल अहम। और वादी कश्मीर में 16 से 20 जनवरी तक मौसम में किसी खातिर का तब्दीली का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के आज़मूदाकार सिपाही कौमी शऊर के जीते जागते सतून, इज्तिमाई दिलेरी की अलामत और मुस्तकबिल की नस्लों के लिए बाइश तरगीब हैं। वो आज नई दिल्ली में मुसल्लह अफवाज के साबिक फौजियों की दिन की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज़मूदाकार सिपाहियों ने मुल्क की तामीर के हर महाज पर अहम रोल अदा किया है और वो डिसिप्लिन, क़यादत और शुजात जैसी अपनी खसूसियात के साथ माशरे की रहनुमाई करते हैं। 10वें वेटरन्स डे के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी में साबिक फौजियों, वीर नारियों और उनके अहल खाना को खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज की बेलूस खिदमात के पीछे एक अजीम कुर्बानी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि फौजी अपनी जानों की परवाह किए बगैर कौम की सलामती को मुकद्दम रखते हैं और उनकी कुर्बानियाँ कौम की आज़ादी और तरक्की की बुनियाद हैं। इस मौके पर LG ने वॉल ऑफ फेम का इफ्तिताह किया और साबिक फौजियों के लिए खुसूसी पुलिस हेल्पलाइन का भी आगाज़ किया। तकरीब में आला फौजी अफसरान, अवामी नुमाइंदों, साबिक फौजियों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सेंटर श्रीनगर में आज डिफेंस फोर्स वेटरन डे मनाया गया। प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद साबिक फौजियों की बेलौस खिदमत, कुर्बानी और कौमी तामीर में उनके रोल को खिराज तहसीन पेश करना था। प्रोग्राम में भारी तादाद में साबिक फौजियों और इन सर्विस फौजी ऑफिसरों की भारी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक फौजियों की खिदमत और बहादुरी को सराहा गया और साबिक फौजियों के लिए शुरू किए गए बहबूदी के इक़दामात को उजागर किया गया। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आज कश्मीर डिवीज़न के 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया गया। ये इम्तहानात पिछले साल दिसंबर में लिए गए थे। JK बोस के ज़राए के मुताबिक इन इम्तहानात में 94,000 तलबा ने शिरकत की थी, जिनमें से तकरीबन 80,000 तलबा कामयाब करार पाए हैं। इस तरह कामयाब पाए गए उम्मीदवारों की शरह 84% रही। दरियासना JK बोस की तरफ से लिए गए 12वीं जमात के इम्तहानात के नताइज का भी आज ऐलान किया गया और इन इम्तहानात में कामयाब करार पाए तलबा की शरह 85% रही। बोर्ड के ज़राए ने इम्तहानात के कामयाब इनेकाद के लिए असातिज़ा, वालिदैन और स्कूली इंतज़ामिया के इश्तिराक की सराहना की है। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात में कई तलबा ने मिसाली पोजीशनें हासिल की हैं और अपनी खुशी का भरपूर इजहार किया। परसेंटेज तो अच्छी थी 100%। पहले तो मुझे लगा नहीं सके इतने आएंगे, लेकिन शुक्र है कि घर वालों की दुआ की वजह से आज 500 में से 500 आए। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि मार्क्स से इंसान की ज़िंदगी डिसाइड होती नहीं है, क्योंकि आखिरकार इंसान को अपनी ज़िंदगी तभी वो सीखेगा जब वो अपनी गलतियों से सीखेगा। तो अगर किसको कम मार्क्स आए, इसको 480 आए, इस पर डांट पिट रही है, वो तो मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि यही एक असूल है जिससे आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैट्रिक का इम्तिहान का रिज़ल्ट था एंड मुझे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए, 500 में से 500, और मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स सारे बहुत खुश हैं। सबको ये मैसेज कहूँगी कि जिन्होंने भी पास किया, ये पोजीशंस होल्ड किया, तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और वो लोग जो पास नहीं हो पाए, उनको मैं यही कहूँगी अपना उम्मीद मत हो, इंशाल्लाह और मेहनत करें, अगली बार पास ज़रूर होंगे। Firstly, I thank Allah for His guidance and blessings. Then, obviously, this is a reflection of my hard work, consistency and discipline. I also thank my teachers for their constant support and guidance. First thanks goes to Almighty Allah, उन्हीं के फजल करम की वजह से, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स एंड टीचर्स फ्रॉम कश्मीर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जो पास हो गए, और उनको मायूस नहीं होना चाहिए जो ये कामयाब नहीं हो पाए। मैं इस सक्सेस का क्रेडिट अपने टीचर्स, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को देना चाहिए। आपका शौक रहता है कि टॉप करने का, ऑब्वियसली मार्क्स ही ऐसी चीज़ नहीं है जो मैटर करती है, बट मार्क्स भी मैटर करती है, बट इट्स नॉट द ओनली थिंग।
تو ہمیں چاہیے کہ ہم لائک ہارڈ ورک کریں. اس کے ساتھ ساتھ کنسسٹنسی بھی بہت میٹر کرتی ہے. اینڈ بریک کے لیے رکتے ہیں. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. آپ سب کا استقبال ہے. وزیر تعلیم سکین ایتو نے 10ویں اور 12ویں جماعت میں کامیاب قرار پائے طلباء کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان طلباء کی کامیابی سے زیر تعلیم طلباء کو تحریک ملتی ہے. انہوں نے کہا کہ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے لیے گئے 10ویں اور 12ویں جماعت کے نتائج کا اعلان وقت پر کیا گیا. میں اپنی طرف سے 10ویں اور 12ویں جماعت کے سارے ان بچوں کو اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی جنہوں نے آج جو رزلٹ آیا اس رزلٹ میں اپنے ایگزامز میں جو پاس ہوئے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کے اور محنت کریں گے اور آگے کے ایگزامز میں بھی اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے. اور جو بچے کوالیفائی نہیں کر پائے آج کے ایگزامز میں ان کو بھی میں یہی کہوں گی کہ ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ آگے جا کے اور محنت کر کے ان کو بھی آگے جو ہے آگے جا کے کوالیفائی کرنا ہے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ پائے. پرسنٹیج جو ہے وہ 85.03% رہی ہے 10th کے ایگزام کی. اور جو 12th کے ایگزام ہے پرسنٹیج 12th کلاس کی رہی ہے وہ رہی 84.02. تو اچھی پرسنٹیج ہے. اس لیے کوشش کی کہ جلدی رزلٹ آئے تاکہ بچے جو ہے آگے اپنے ایڈمیشن پروسیس میں اور اپنی پڑھائی میں جو ہے جلدی سے جلدی آگے حصہ لیں تاکہ وہ آگے جو ان کی پڑھائی ہے وہ ضائع نہ ہو سکے. ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی نے 10ویں اور 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں اقدامات کی بدولت تعلیمی منظرنامے میں روز بروز نکھار آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال نتائج کافی بہتر ہیں. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے آج کا نتیجہ کہ ہماری جو پاس پرسنٹیج ہے وہ پچھلے سال سے تقریباً 8% دونوں ہی کلاسوں میں بڑھی ہے. 12th میں بھی تقریباً 8% کا اضافہ ہوا ہے ہمارے پاس پرسنٹیج میں اور میٹرک میں بھی تقریباً 8% کا اضافہ ہوا ہے پاس پرسنٹیج میں. تو اس سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ حکومت اور تمام افسران کتنا سنجیدہ ہیں ایجوکیشن کو لے کے اور تمام اپنی ایفرٹس لگاتے ہیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے روز بروز بہتر ہوتا جائے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے 10ویں اور 12ویں جماعت میں کامیابی حاصل کرنے والے تمام طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی طلاب کی محنت، لگن اور اساتذہ و والدین کی مسلسل رہنمائی کا نتیجہ ہے. فاروق عبداللہ نے کامیاب طلاب کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا. جموں کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج اعلیٰ سطحی اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں دونوں اسمبلی کمپلیکسوں میں نیشنل ای ودان اپلیکیشن پروجیکٹ کی عمل آوری کا جائزہ لیا گیا. اس پروجیکٹ کے تحت اسمبلی میں پیپر لیس نظام قائم کیا جائے گا. میٹنگ میں موجودہ کمیٹی ممبران نے اپنی آراء پیش کی اور اس پروجیکٹ کی جلد عمل آوری پر زور دیا. نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری اور راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس سرکار ہر سطح پر عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں سرگرم عمل ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت عوامی راحت کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے. چودھری محمد رمضان نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس ہر حال میں عوام کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے گی. پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے ائمہ مساجد اور مولوی صاحبان کی مبینہ نگرانی کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے مسلمان کمیونٹی کے جذبات مجروح ہوں گے.
उन्होंने हुकाम से दरख्वास्त की है कि अगर सरकार वाकई मजहबी इदारों की निगरानी करना चाहती है तो मुसलमानों के मजहबी इदारों के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के मजहबी इदारों की भी जाँच की जानी चाहिए। नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों के पास ज़मीन की मिल्कियत से मुतल्लिक मुकम्मल तफसील और जानकारी है और आइमा मसाजिद और मौलवी साहिबान पहले ही हुब्बुल वतनी से सरशार हैं, इसलिए उनकी हुब्बुल वतनी पर उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बिजली बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ आज चाडोरा के एसडीएम और पीडीडी दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए पीडीपी जिला सदर ने हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार लोगों से किए गए वादों से मुकर गई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो बिलों में इजाफे को जल्द से जल्द वापस लें। बीजेपी दफ्तर पुलवामा में आज विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी के हवाले से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप की सदारत बीजेपी जिला सदर पुलवामा ने की। पार्टी वर्करों की एक बड़ी तादाद ने इस वर्कशॉप में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने रोजगार गारंटी मिशन की अफादियत पर रोशनी डाली। बीएसएफ की 64वीं बटालियन की तरफ से केवी के मलंगपुरा अवंतीपुरा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज एक मल्टी टास्क प्रोग्राम मुनक़द किया गया। प्रोग्राम के दौरान मकामी नौजवानों को मनशियात की बिदत से दूर रखने और उन्हें अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कराने के लिए कई स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ मुनक़द की गईं, जिनमें वॉलीबॉल और क्रिकेट टूर्नामेंट सरफहरिस्त रहे, जिनमें मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हुब्बुल वतनी जज्बे की मिसाल कायम करते हुए अष्टिंगु बांडीपुरा के कालीन बाफ कारीगरों ने 26 जनवरी से पहले ऐसे कालीन तैयार करने का तैयार किया है जिनमें 6 कौमी झंडे और मुल्क का नक्शा वाज़िया होगा। अष्टिंगु के मोहम्मद मकबूल डार और उनकी करीब 10 शागिर्द ख़वातीन ने हुब्बुल वतनी और कारीगरी की मिली जुली मशक़ के ज़रिए इस तरह का ख्वाब बनने का अज़्म किया है जो 26 जनवरी से पहले शर्मिंदे ताबीर होगा। पुलिस स्टेशन CICE कश्मीर में आज साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में CICE कश्मीर और जम्मू के एहलकारों ने शिरकत की। प्रोग्राम में उन एहलकारों को हसास मकामात पर इस तरह के जराइम का मुकाबला करने की तरबियत दी गई। ज़िला बांडीपुरा में सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने की गर्ज से इन दिनों अतवटू सयाहती मुकाम पर फिल्म की शूटिंग अंजाम दी जा रही है। ये शूटिंग ज़िला बांडीपुरा में तकरीबन 1.5 महीने तक जारी रहेगी। DD न्यूज़ से बात करते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा कि बांडीपुरा में सयाहत को बढ़ावा देने के काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं और फिल्म की शूटिंग से न सिर्फ सयाहों की आमद में इजाफा होगा बल्कि मकामी लोगों को रोज़गार के मौके भी फराहम होंगे। शदीद ठंड और नुक्ते अंजुमात में गिरावट की वजह से टांगमर्ग में वाक़ा द्रंग वाटरफॉल मुंजमद हो गया है। इस दिलचस्प नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों की एक बड़ी तादाद द्रंग पहुँच गई है। सयाह इन नज़ारों से काफ़ी खुश हैं। चिले कलान की ठठरती ठंड के बावजूद BRO ने रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के ताउन से अफरादी क़ुव्वत और मशीनों को बरोई कार इलाका जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच की शाहरा को आमदरफ्त के लिए बहाल किया है। BRO की 122वीं CRC के CEO पुष्पिंदर सिंह ने कहा कि जोजिला पास पर लगातार बर्फ़ हटाई जा रही है ताकि शाहरा को बिला खलल और महफूज आमदरफ्त के लिए बहाल रखा जाए। ANTF कश्मीर ने आज पालपुरा श्रीनगर में एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से करीब 8 किलोग्राम चर्स बरामद किया गया है। मेराजुद्दीन शेख वल्द अब्दुल्लाद शेख साकिना विसारनाग नौशहरा श्रीनगर की इस मनशियात फरोश को पालपुरा में धर लिया गया। ANTF के मुताबिक ये मनशियात फरोश दीगर नशावर अद्वियात का कारोबार करता था। वतलार वलीवार गांदरबल में मैनेजिंग इन्वेजन्स फॉर ग्रासलैंड रेस्टोरेशन एंड रेजिलेंस जारी वर्कशॉप के दूसरे दिन आज एक कम्युनिटी एंगेजमेंट सेशन का एहतमाम किया गया। इस सेशन के दौरान मकामी लोगों को सब्ज़ारों की अहमियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके किरदार को उजागर किया गया। इसके अलावा सब्ज़ारों को दरपेश खतरा से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में भी लोगों को जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर PhD और दीगर ज़ेर तालीम तलबा ने अपनी तहकीक के बारे में शुरका को मुफस्सल जानकारी फराहम की। मारूफ सहाफ़ी और अंग्रेज़ी हफ्तावार कश्मीर ट्रैवलर के बानी और चीफ़ एडिटर निसार पीरज़ादा मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर मुख्तलिफ समाजी और सहाफ़ती हलकों ने रंजगम का इज़हार किया है। मरहूम को आज सुबह उनके आबाई मकबरा वाक़ा त्राल नज़दीक मस्जिद गफबल में सुपर्द खाक किया गया। और मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में 16 से 17 जनवरी तक कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी और बारिशें हो सकती हैं। महकमे के माहिर मलिक मुबीन ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि 19 और 20 जनवरी को वादी के कई बालाई इलाकों में बारिशें और बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 23 और 24 जनवरी के दरमियान कश्मीर डिवीज़न के अक्सर मकामात पर बारिशें
اور برفباری ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا، اب سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔